Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss polar representation of a complex number. पिछले वीडियो में आपने मॉडुलस, कॉन्जुगेट एट्सेट्रा पढ़ रखे हैं और साथ ही साथ आर्गन प्लेन भी पढ़ा है। आर्गन प्लेन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पी इस पर एक हमने पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। पी से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी एम और एंगल पी ओ एम हमने ले लिया थीटा। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो ओ एम एक्स होगा और एम पी वाई होगा। इसको आर ले लिया तो पाइथागोरस थ्योरम से आर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये पूरा आर्गन प्लेन है। जब आर्गन प्लेन है तो इसमें जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी ऑन आर्गन प्लेन विल बी एक्स वाई। एंगल पी ओ एम थीटा ले लिया और पी एम ओ 90 डिग्री हो गया। इस तरह से ओ एम एक्स हो गया, एम पी वाई हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू एम पी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। इससे आर की वैल्यू आ गई। इसी ट्राइंगल में हम अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस मीन्स ओ एम, हाइपोटेन्यूज ओ पी, एक्स अपॉन आर। सो एक्स अपॉन आर से एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और इसी में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो बाई अपॉन आर आएगा। सो बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई बाई, तो जेड की जगह आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रख दिया तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आ गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कुछ ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि आर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। पूरा ये एंगल जो है 0 to 2 पाई के बीच में है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हम निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम और उससे देखेंगे कि ये थीटा किस तरह से निकलता है। इसके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम चूज़ करेंगे और उसी से कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़। तो देखिए ये किस तरह से होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हम ले रहे हैं z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। z इज इक्वल टू या क्वेश्चन ये दिया रहेगा रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या आएगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको प्लॉट कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट 1 कहलाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, रूट 3। तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी 1 और रूट 3। हमें पता है, ये अभी हमने प्रूव किया है, कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। z कितना है, 1 प्लस रूट 3i। आर और थीटा हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देंगे। तो ये आएगा कंपेयरिंग
real and imaginary parts both sides। तो रियल पार्ट क्या हो गया, r cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है 1, राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है i का कोफिशिएंट कहलाता है r sin थीटा, और यहाँ पर i का कोफिशिएंट है √3। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1² प्लस √3², सो दिस इज 1 + 3, ये 4 आ गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो r² इज इक्वल टू कितना आया 4, और r इज इक्वल टू 2, ये r की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशन हमने निकाले हैं इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग 3/2, 3 क्या है r sin थीटा, 2 क्या है r cos थीटा, r sin थीटा कितना है √3/1, तो ये √3 आ गया। तो इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू √3, √3 कितने पर होता है tan 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3, तो थीटा आ गया π/3। तो z क्या बना, फ्रॉम 1 z इज इक्वल टू क्या था, z की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी लिखा है 1 में, इसको 1 कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। तो 1 + √3i इक्वल टू r cos थीटा मीन्स π/3 प्लस i sin π/3। तो ये कंप्लीट हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, और ये तब आया जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब हम चेंज कर रहे हैं, तीनों क्वाड्रेंट्स में हमें निकालना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट अब लेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि एंगल किस तरह से निकालते हैं। ये आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं -√3 + i, यानी अब की बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है -√3 + i, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा -√3 प्लस कॉमा और 1, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाया। बाकी ये सब ठीक है, यहाँ हम चेंज करेंगे, यह आएगा √3 -√3 + i, r cos थीटा अब की बार कितना हो जाएगा, r cos थीटा होगा -√3, और sin थीटा r sin थीटा i का कोफिशिएंट 1 है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1, दिस इज इक्वल टू 4, r² इक्वल टू 4, r इक्वल टू 2।
फिर यहाँ चेंज होता है, इसलिए इसको हम फिर से समझ के लिखेंगे। डिवाइडिंग 3/2 r sin थीटा आपकी बार कितना है 1 है और यह है -√3, तो ये आया tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब ये एंगल थीटा जो है हमारे इस केस में, चूंकि एंगल हम 0 to पाई नाप रहे हैं यहाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन क्या कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये थीटा हमें निकालना है। तो इसका मेथड ये रहेगा कि ये जो tan थीटा आपको दिया है, इसको थीटा की जगह अल्फ़ा लिख के मॉड ले लीजिए। मॉड से मतलब है हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है 1/√3। तो इस तरह से आपको अल्फ़ा tan अल्फ़ा कितना मिल जाएगा, tan अल्फ़ा मिलेगा 1/√3 यानी tan 30 π/6। अल्फ़ा इक्वल टू π/6। अल्फ़ा कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होती है अल्फ़ा। हमें क्या चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ये पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा थीटा। तो ये बचा पाई, अल्फ़ा है π/6, तो ये आ जाएगा 5 π/6। और इस तरह से z जो आपने निकाला था इक्वेशन 1 में, उसमें वैल्यूज रख देंगे। सो फ्रॉम 1 क्या वैल्यू है -√3 प्लस i r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो -√3 प्लस i r मीन्स 2 cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6। हो सकता है इधर देखना, थोड़ा छोटा लिखें, हो सकता है कि उस साइड ना दिख रहा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं लाइक दिस, -√3 प्लस i r मीन्स 2 cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6। ये इसका आंसर हुआ जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर निकाल रहे हैं तो क्या करना है, जो आपको एंगल नेगेटिव में आ रहा है मॉड लेके पॉजिटिव कर दीजिए, और पॉजिटिव करके उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये अल्फ़ा कहलाएगी, ये अल्फ़ा होगा। और हमें चाहिए होगा पाई माइनस अल्फ़ा, माने ये एंगल चाहिए क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो हमें सीखना है। यहाँ से ये चीज़ें मिटा दीजिए। ये जो लैंग्वेज है सेम है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट का इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो
यहाँ कहीं आएगा। क्या पॉइंट ले रहे हैं हम ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लेते हैं -1 -i, दोनों नेगेटिव हैं तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट -1 -1 होंगे। और अब की बार हम एंगल यहाँ से निकालेंगे क्लॉकवाइज, और ये एंगल नेगेटिव होगा इसलिए क्योंकि पहले बताया कि एंगल हमें -π से +π की तरफ चलना है। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये कहलाएगा 0 to π, 0 to π। और अगर हम लोअर डायरेक्शन से चलते हैं तो ये होगा 0 to -π। तो ये एंगल हमें चाहिए। इस केस में थीटा ये जो रेड से दिखाया है ये है, और ये हमें देखना है कि ये कितना आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ बिल्कुल सेम चलेगा -1 -i, तो z इज इक्वल टू दिस -1 -i, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। r cos थीटा हो जाएगा -1, r sin थीटा भी -1, स्क्वायर एंड एडिंग तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो r इज इक्वल टू √2। फिर डिवाइड कर दीजिए, सेम मेथड, डिवाइडिंग 3/2, तो ये आएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा -1 अपॉन -1 1, तो tan थीटा आ गया 1। थीटा इक्वल टू कितना आया, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी से समझ लीजिए। थीटा इक्वल टू π/4 अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा दिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। थीटा π/4 इस केस में हो ही नहीं सकता क्योंकि π/4 तो ये एंगल होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जबकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर वही मेथड अपनाना पड़ेगा, और वो क्या होगा, मॉड ऑफ tan थीटा, इसको अल्फ़ा लिखेंगे, इक्वल टू मॉड ऑफ 1, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इक्वल टू π/4। एक्चुअली ये अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा मीन्स दिस एंगल, और ये आया है π/4। यहाँ आपका जो थीटा होगा, हियर थीटा होगा -π minus alpha. Why minus? Because angle is being measured in clockwise direction, और यह पहले पढ़ चुके हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -π, अल्फ़ा कितना है अब यहाँ पे π/4, तो ये आ जाएगा -3π/4। अब की बार जो थीटा की वैल्यू ये आई है, बाकी सेम है, तो इक्वेशन 1 ले लीजिए और सब्सटीट्यूट कर दीजिए। फ्रॉम 1 -1 -i r cos थीटा प्लस i sin थीटा, -1 -i, r कितना है √2, cos थीटा है -3π/4 प्लस i sin -3π/4। इस तरह से थीटा जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में है, तो आप निश्चित मानिए कि जो आपका एंगल थीटा आने वाला है वो नेगेटिव होगा। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखने वाला काम है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का भी केस ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो 1 - i √3i। फिगर अभी सेट करते हैं, पहले इसको ठीक कर लें, तो यह आ जाएगा 1 - √3i। कंपेयर करने से
रियल पार्ट तो 1 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -√3। फिर ये सारा चेंज होगा, इसको हटा दीजिए। तो 1² प्लस -√3 होल स्क्वायर, तो ये आया 1 + 3, ये हो गया 4। तो r² = 4 और r = 2। अब डिवाइडिंग 3/2, 3 है -√3 और 2 है 1, तो ये आ गया -√3। फिर वही करना पड़ेगा। tan थीटा आया -√3, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मॉड ले लीजिए, थीटा की जगह अल्फ़ा लिख लीजिए, तो इससे आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा कितना होगा, √3 मीन्स 60 डिग्री, यानी π/3। अब फिगर में हमें दिखाना है कि ये कौन सा एंगल है। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 1 -√3, और एंगल ये वाला होगा थीटा। तो इस केस में थीटा कितना होगा, वैसे तो अल्फ़ा होगा, लेकिन चूंकि मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -α। अल्फ़ा कितना है, π/3, तो यह आ जाएगा -π/3। इसको आपको ज़रूर याद रखना है, थीटा इज -π/3। अब आप सिंपली वैल्यूज रख दीजिए। z = फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या है ये देख लीजिए, 1 -√3i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r कितना निकाला है 2, cos थीटा कितना निकाला है -π/3, प्लस i sin थीटा कितना निकाला है यहाँ पे -π/3। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 -√3i का। तो ये इस तरह से चारों क्वाड्रेंट के, मतलब 4 तरह की क्वेश्चन पॉसिबल हैं, 4 टाइप्स के हमने ले लिए। एक टाइप और हो सकता है, वो आप समझ लीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा, वो इन चारों में से किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसी मेथड से आपको चलते हुए r और थीटा निकालना। r इज कॉल्ड मॉडुलस और थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तो यहाँ थीटा जो हम निकालते हैं, यहाँ जो थीटा आया है ये एम्पलीट्यूड है या आर्गुमेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही पूछते हैं कि r और थीटा निकालिए, तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। और कुछ में पूछेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो एक स्टेप और आगे है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, चारों क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यानी x + iy फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कन्वर्ट इनटू x + iy form, only then you can solve it. So this finishes this topic. This is very important, go through it. फिर भी आप एंगल्स के संबंध में कोई प्रॉब्लम
फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।